जैसे कि श्रावण मास में शिव परम पिता परमात्मा की पूजा आराधना की जाती है, अभिषेक किया जाता है। तो मंदिरों में जगह जगह दर्शन के लिए कितनी भीड़ होती है। तो शिव परम पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंग, उनका अभिषेक किया जाता है, और वो भी श्रावण मास में। तो श्रावण जैसे कि शब्द से ही समझ में आता है, श्रवण करना माने सुनना। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ जो है, सूक्ष्म अर्थ जो है, वो तो है कि सुनना माने क्या, जब परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित होते हैं सृष्टि परिवर्तन के लिए, तो कहते हैं ना, जैसे कि बुद्धि बट रही थी तो कहाँ थी, तो परमात्मा इस समय सबको बुद्धि बांट रहे होते हैं। और हम जब उनसे ज्ञान सुनते हैं, माने कि बुद्धि को हम सतो प्रधान बनाते हैं, भक्ति में करते हैं, वो सब प्रतीकात्मक है, लेकिन सूक्ष्म अर्थ तो उसका यही है कि परमपिता परमात्मा शिव जो निराकार हैं, जो ज्योतिर्लिंग हैं, वो सृष्टि परिवर्तन के लिए कलयुग में अवतरित होते हैं और मनुष्यों की बुद्धि को सतो प्रधान बना के उनकी बुद्धि में दिव्य ज्ञान की धारणा कराते हैं, जिससे सृष्टि परिवर्तन में सतयुगी दुनिया को लाया जा सके। तो क्योंकि कलयुग जो है वो झूठ की दुनिया होती है, विकारों की दुनिया होती है ना, दुख की दुनिया होती है, तो कौन परिवर्तन करेगा? परमात्मा ही तो परिवर्तन करेंगे। कुल चीजें हम करते हैं भक्ति में, अभिषेक जो भी करते हैं, उसका सूक्ष्म अर्थ क्या है वो भी जानना जरूरी है ना, क्योंकि उसके पीछे ही मैसेज है। सूक्ष्म जो अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है, उसके पीछे छुपा हुआ संदेश है, ज्ञान है परमात्मा का, माने ईश्वर का। हम स्थूल में कुछ कर रहे हैं तो सूक्ष्म अर्थ भी हमें पता होना चाहिए ना। परमात्मा शिव जो है वो त्रिकालदर्शी बनाते हैं, त्रिनेत्री बनाते हैं, त्रिलोकीनाथ बनाते हैं, है ना। तो ज्ञान के द्वारा और योग सिखाकर परमात्मा हम बच्चों को सतो प्रदान बनाते हैं। का ज्ञान सुन के हम बुद्धि को पवित्र बनाते हैं। तो जो संसार में जो 5 विकार हैं, जो सभी मनुष्य आत्माएं जब कलयुग में घिर जाते हैं और अज्ञानता रूपी अंधकार उनकी मन बुद्धि में छा जाता है, तब परमपिता परमात्मा कलयुग में अवतरित हो दिव्य ज्ञान देकर मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देते हैं, और इस तरीके से अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाया जाता है ना परमात्मा के द्वारा। तो हम 12 ज्योतिर्लिंग को पूजते हैं, तो कुछ तो महत्व होगा ना, क्यों 12 ज्योतिर्लिंग को पूजा जाता है, तीर्थ यात्राएं करने जाते हैं, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो कुछ तो महत्व होगा ना इस ज्योतिर्लिंग का। तो वास्तव में ज्योतिर्लिंग जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव का यादगार है और कर्तव्य सूचक नाम है। जैसे महाकालेश्वर बोलते हैं, ओंकारेश्वर बोलते हैं, नागेश्वर बोलते हैं, सोमनाथ बोलते हैं ना, भीमाशंकर बोलते हैं, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, और वैद्यनाथ बोलते हैं, तो विश्वनाथ, बबूलनाथ, पशुपतिनाथ, ये जो बोलते हैं ना, जो नाम बोलते हैं शिव परमात्मा का, ये सब उनका कर्तव्य सूचक नाम है। माने जैसे पशुपतिनाथ, तो पशु जैसी जब बुद्धि हो जाती है, मनुष्य की विवेक खो चुका होता है, तो परमात्मा जो है वो पारस बुद्धि बनाने आते हैं, मतलब ज्ञान देकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। और इसी तरीके से अमरनाथ, तो कहते हैं ना अमरनाथ की कथा, तीजरी की कथा, तो ये वास्तव में क्या है, अमर बनाते माने कि आत्मा का ज्ञान देके हम मनुष्यों के अंदर बुद्धि में ये निश्चय कराते हैं कि मैं आत्मा, माने मनुष्य आत्मा ये निश्चय करती है कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, इसलिए परमात्मा को अमरनाथ भी बोला जाता है। तो इस तरीके से जो भी नाम है परमात्मा के, वो उनका कर्तव्य सूचक नाम है। जैसे अब अभिषेक करते हैं तो उसमें दूध चढ़ाते हैं, और उसमें कहते हैं ना कि भस्म वगैरह भी लगाते हैं, और अगधतूरा का
चढ़ाते हैं। तो ये सब क्या कारण है? देवी देवताओं में तो नहीं चढ़ाते ना अगधतूरा, लेकिन शिव जी के पूजा में अगधतूरा भी चढ़ाते हैं, भस्म भी लगाते हैं। और तो ये सब चीज का कुछ तो अर्थ होता है ना। परमपिता परमात्मा शिव जो कल्याणकारी है, जिनका अर्थ ही है, नाम का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। तो इस सृष्टि परिवर्तन में मनुष्य आत्मा सभी जीवों को तारने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। तो त्रिनेत्री कहा जाता है उन्हें इसलिए क्योंकि जब हम परमात्मा शिव निराकार को याद करते हैं तो हमारे को त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र प्राप्त होता है ना, माने दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो ऐसे ही जब पूजा आराधना करते हैं शिव जी की तो देखा होगा कि त्रिशूल भी रखा होता है। तो त्रिशूल का अर्थ क्या है? तो कलयुग में मनुष्य मन, वचन और कर्म से एक कहते हैं ना शूल की तरह हो जाता है, माने कि उसके हर कर्म, उसकी सोच, उसकी बोल जो है वो दूसरों को चुभने वाली हो जाती हैं। तो परमात्मा शिव ज्ञान देकर मनुष्य आत्मा की मन बुद्धि में दिव्यता प्रदान करते और मन वचन कर्म को शुद्ध करते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। तो पवित्रता धारण कराते हैं और मनुष्य जब परमात्मा शिव को याद करता है और उनके ज्ञान को सुनता है और जो धारणाएं हैं परमात्मा, जो नियम मर्यादाएं देते हैं उसका पालन करते हैं, तो मन वचन कर्म से वो पवित्र बनता जाता है और इस तरीके से वो शूल से फूल बन जाता है, माने कांटे से फूल बन जाता है। और इसी तरीके से भस्म लगाया जाता है। तो भस्म वास्तव में क्या है? जो जब हम देह भान में होते हैं, अपने को शरीर समझते हैं, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो विकार है ना, ये हमारे अंदर बहुत बड़े होते हैं। तो परमात्मा शिव तो आत्मा का ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा, स्मृति दिलाते हैं। तो जब हम देह अभिमान को त्यागते हैं तो उसी का प्रतीक है भस्म लगाना। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं तुम्हारे पास जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमी कमजोरियां हैं, जो भी विकार हैं, वो सब मुझे अर्पित कर दो, मुझे दे दो। कहते हैं ना परमात्मा शिव जो है वो कल्याणकारी हैं, तो वो कहते हैं जो कुछ भी है तुम मुझे दे दो, सब जगह इधर उधर मत फैलाओ, मुझे दे दो। और इसीलिए अगधतूरा का फूल चढ़ाया जाता है, अगधतूरा सब चढ़ाया जाता है, भस्म चढ़ाई जाती है। क्यों? देवी देवता में तो नहीं चढ़ाई जाती ना, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सारे विकार तुम मुझे दे दो। परमात्मा के जो गुण है ना, क्योंकि गुणों का सागर है, गुणों का सिंधु है परमात्मा, तो उनसे गुण ले लो। माने योग साधना के द्वारा परमात्मा जो प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है, शांति का सागर है, वो अपनी मन बुद्धि में धारण कर लो। तो परमात्मा कहते हैं कि अपने विकारों को मेरी याद में भस्म करो। तो उसका प्रतीक है वो जब भस्म लगाई जाती है तो हर चीज का अर्थ है ना। त्रिकालदर्शी बनाते हैं, त्रिनेत्री बनाते हैं परमात्मा। त्रिकालदर्शी कैसे? ज्ञान के द्वारा हमें अपने पास्ट और फ्यूचर का भी भान हो जाता है। तीनों कालों का हमें ज्ञान मिल जाता है। और इसी तरीके से परमात्मा शिव की जब पूजा आराधना की जाती है, अभिषेक किया जाता है, तो बेलपत्री चढ़ाई जाती है, उसमें 3 पत्ते होते हैं। तो वास्तव में क्या है? वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर, क्योंकि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचना करते हैं सृष्टि परिवर्तन में, है ना। तो ब्रह्मा जो उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जो पालना करते हैं, शंकर जो विनाश करते हैं। तो ये परमपिता परमात्मा इन तीनों देवताओं की रचना करते हैं, तो इसलिए त्रिदेव कहा जाता है। तो परमात्मा शिव जो निराकार हैं, उनकी जब ज्योतिर्लिंग जो स्वरूप देखते हैं, जो प्रकाश स्वरूप होता है ना, प्रकाश जो होता है वही ज्योतिर्लिंग उसी का ही प्रतीक है, प्रकाश का ही प्रतीक है। तो उसमें देखा होगा 3 लाइनें लगाई जाती हैं, बीच में एक बिंदी लगाई जाती है। तो वास्तव में क्या? बिंदी माने आत्मा। तो आत्मा वो जो परम है ना, परमात्मा
आत्मा ही है लेकिन परम है। और 3 लाइन माने ब्रह्मा विष्णु और शंकर जो उनकी रचना है, तो वो उसका प्रतीक है। तो हर चीज का कोई कारण है। और जब हम अभिषेक करते हैं तो देखा होगा कि उसमें दूध चढ़ाते हैं ना, तो दूध क्या है? पवित्रता का, स्वयं के संकल्पों को हम जो पवित्र करते हैं, परमात्मा को हम अपने सारे संकल्प सौंप देते हैं और परमात्मा जो हमें ज्ञान देते हैं उसके आधार पे हम फिर संकल्पों की रचना करते हैं। तो हम परमात्मा कहते हैं मेरी याद में हर संकल्पों की रचना करो। तो जो संकल्प परमात्मा को अर्पित करते हैं हम, वो प्योर होते हैं। तो ये उसका प्रतीक है जो दूध चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाते माने शीतलता, परमात्मा के ज्ञान रत्नों का चिंतन मंथन मनन करते हैं तो हमारा मन शीतल होता है। तो वास्तव में तो ये दूध और जल सब हमें अपने ऊपर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम शालिग्राम हो, तुम मेरे बच्चे हो ना, तो तुम शालिग्राम हो। और परमपिता परमात्मा जो है वो शिव है। तो लेकिन भक्ति में हर चीज जो है वो प्रतीकात्मक है, जो कीना चाहिए। जो देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया जाता है वो सबको बांटा जाता है, लेकिन जो शिव जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है वो बांटा नहीं जाता है। तो क्यों? क्योंकि प्रसाद माने क्या? जो हमारे पास है, जो तामसिकता है, जो तमो प्रधानता है, वो सब शिव परमात्मा कहते हैं मुझे दे दो और मुझसे सतो प्रधानता ले लो, सात्विकता ले लो, है ना। तो इसलिए वो इधर उधर मत बांटो, वो मुझे दे दो। और देवी देवता जो है वो सात्विक होते हैं, क्योंकि परमात्मा शिव ही तो उनकी रचना करते हैं ना, सारे देवी देवताओं की। उनको सतो प्रधान बनाते हैं, सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, संपूर्ण पावन बनाते हैं देवी देवताओं को। इसलिए तो उनकी देवी देवताओं की हम लोग सब इतनी पूजा करते हैं। तो परमात्मा सबके पिता हैं, परमात्मा शिव, इसीलिए उनकी इतनी महिमा है, उनकी इतनी पूजा की जाती है। और श्रावण मास में उनके जो व्रत रखा जाता है, तो व्रत का क्या मतलब? व्रत माने किसी चीज का त्याग करना, माने अपने विकारों का त्याग करना। उपवास माने कि परमात्मा के पास में अपनी मन बुद्धि को लगाए रखना, इधर उधर मन बुद्धि को नहीं लगाए रखना, संसार की विकारी चीजों में बुद्धि नहीं लगा के परमात्मा से बुद्धि जोड़े रखना, उसे कहते हैं उपवास। तो उपवास और व्रत जो रखते हैं ना, सावन का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो वास्तव में इसका अर्थ ही ये है। लेकिन सूक्ष्म अर्थ जब हम नहीं जानते हैं तो हम स्थूल में जो करते हैं वो सिर्फ मतलब क्या ना, करने के लिए करना है तो कर देते हैं, मात्र कर लेते हैं कर्म कांड, लेकिन उसका अर्थ भी समझना बहुत जरूरी होता है और हर चीज का गहरा अर्थ है। ओम शांति।